Jai Hind everyone. In the previous video, we have done the numericals based on kinetic energy and potential energy. So today we will do the numericals based on power. So our first numerical is a body of mass 50 kg. 50 kg किसी बॉडी का मास है, runs up a staircase, सीढ़ियों पर चलता है और 45 steps. कितनी सीढ़ियां हैं? 45. हमारे पास 45 सीढ़ियां जो है इन 9 सेकंड कितने टाइम में पहुंच जाता है वो 9 सेकंड में 45 जो सीढ़ियां हैं वो एक बॉडी कवर करती है जिसका मास कितना है 50 kg। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, हर सीढ़ी की जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर। टोटल कितनी सीढ़ियां हमारे पास 45। तो हम क्या करेंगे, हाइट टोटल हाइट निकालने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइंड इज पावर, हमें क्या निकालनी है पावर। तो हमें पता है दे गिवन क्या है मास, दैट इज मास m इज गिवन इक्वल्स टू 50 kg। हाइट ऑफ ईच स्टेप कितनी दे रखी है, हर स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर और टोटल स्टेप्स कितने हैं हमारे 45। सो द टोटल हाइट विल बी, हम क्या निकालेंगे टोटल हाइट दैट इज h इक्वल्स टू जितने स्टेप्स है और हर स्टेप की जो हाइट है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज 15 5 = 75 कैरी 7 15 4 = 60 और 7 675 सेंटीमीटर। अब हमें पता है हाइट की जो हम लोग ऐसा यूनिट लेते हैं वो किस में लेते हैं मीटर में, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 675 मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 100 इट इज इक्वल्स टू 6.75 मीटर। तो हमारे पास क्या आ गई हाइट h आ गई, मास m आ गया, ठीक है। अब हमें निकालनी क्या है पावर, निकालनी क्या है पावर। तो पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर अगर हमें निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। टाइम हमें दे रखा है कितना 9 सेकंड्स, टाइम कितना दे रखा है 9 सेकंड। अब पावर अगर हमें निकालनी है दैट इज P इक्वल्स टू वर्क डन क्या होता है हमारा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में T। तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, फोर्स क्या होता है मास इनटू में G इनटू में S दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में T। तो इट इंप्लाइज पावर इज, पावर कितनी हो गई, मास कितना है 50 kg, 50 मल्टीप्लाई G की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 S displacement means the total height that is 6.75 upon में टाइम टेकन, टाइम कितना है हमारे पास 9 सेकंड, टाइम कितना है हमारे पास 9 सेकंड। so here we will calculate P equals to मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 675 अपॉन में 9, ये पॉइंट हटाएंगे तो 00 10 से 10 10 से 10। तो पावर इक्वल्स टू 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 7 जा 21 3 5 जा 15। तो पावर कितनी आ गई 5 मल्टीप्लाई बाय 75, 5 multiply by 75, 5 5 is 25 carry 2, 5 7 is 35 or 2 37। so hence the power will be 375 watt। so second numerical is two girls, दो लड़कियां हमारे पास, each of weight 400 न्यूटन, इसका वेट कितना है 400 न्यूटन। इट मींस न्यूटन यहां पर दे रखा है, तो ये क्या हो गया हमारा फोर्स, ये क्या हो गया हमारा फोर्स दैट इज F equals to 400 न्यूटन। क्लाइंब सबसे रोप थ्रो ए हाइट ऑफ 8 मीटर, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट कहते हैं h या फिर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट दैट इज s, कितना गिवन है 8 मीटर। वी ने वन ऑफ द गर्ल्स A, फर्स्ट गर्ल का नाम A है, सेकंड का नाम B है। गर्ल A takes 20 सेकंड while B takes 50 सेकंड टू accomplish this task। कौन सा टास्क, ऊपर चढ़ने के लिए जो रोप है उसको क्लाइंब करना है। तो जो गर्ल A है वो कितना टाइम लेती है 20 सेकंड और गर्ल B है वो कितना टाइम लेती है 50 सेकंड। तो हमें क्या निकालना है पावर निकालनी है
एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, कि हर गर्ल ने अपनी जो पावर है वो कितनी लगाई है। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं, दैट इज केस फर्स्ट केस और सेकंड केस। दोनों गर्ल का जो अगर हम बात करें तो फोर्स और हाइट दोनों क्या है, सेम है, डिफरेंट क्या ओनली टाइम। तो फर्स्ट केस में टाइम दैट इज t इक्वल्स टू 20 सेकेंड, और यहाँ पर अगर हम टाइम देंगे सेकंड केस में, ये बात करते गर्ल बी और गर्ल ए, तो यहाँ पर टाइम कितना है 50 सेकेंड। तो हमें क्या निकालनी है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी हमारी, फोर्स कितना है 400 न्यूटन इनटू में डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर, हाइट 8, टाइम कितना है 20। 10 से 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0। तो इट इंप्लाइज पावर कितनी आ गई इसकी 160 वाट। तो गर्ल ए ने कितनी पावर लगाई 160 वाट। अब बात करते हैं सेकंड केस, दैट इज द गर्ल बी। तो वही सेम फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। तो T इक्वल्स टू F इनटू में S अपॉन में T। तो पावर कितनी होगी, फोर्स इज सेम 400, इट इज आल्सो सेम, टाइम हाइट दैट इज 8, टाइम इज डिफरेंट, हियर टाइम इज 50। 10 से 10, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो यहाँ पर पावर कितनी आ गई 64 वाट। So the power expended by girl A is 160 watt and the power expended by girl B is 64 watt. So now third numerical, a car of mass 2000 kg, कार का मास दे रखा है 2000 kg, is lifted up a distance of 30 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है यहाँ पर 30 मीटर। तो पहले लिख देंगे मास ऑफ कार दैट इज m इक्वल्स टू 2000 kg, displacement that is s equals to 30 meter by a crane in 1 minute time। यहाँ पर t1 लिखेंगे that is 1 minute। why, क्योंकि आगे देखो एक सेकंड क्रेन यहाँ पर दे रहा है कि ये फर्स्ट क्रेन ने किया, सेकंड क्रेन डज द सेम जॉब, दूसरी क्रेन ने भी सेम काम किया, लेकिन कितने टाइम में 2 मिनट में। यहाँ पर टाइम हो गया मेरा t2 इक्वल्स टू 2 मिनट, ये दूसरी क्रेन ने काम किया है। व्हाट इज द पावर अप्लाइड बाय ईच क्रेन, हर क्रेन ने कितनी पावर लगाई है वो हमें बतानी है पहले। तो हम निकाल लेंगे पहले कि भाई दो केस बना देते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट क्रेन का, सेकंड क्रेन का, लेकिन देखो मास जो है कार का वो सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है सेम है, दोनों टाइम मास और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा क्या है सेम है। और ऊपर उठा रहे हैं जिसका मतलब क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज g लगेगी हमारी, और g की वैल्यू हमारी क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों केस के अंदर। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पावर हमें पता क्या होता है वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन दैट इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो पावर इक्वल्स टू फोर्स क्या होता है मास इनटू में g इनटू s अपॉन में t। तो यहाँ पर पावर कितनी आई, मास का 2000 इनटू में g की वैल्यू 10, डिस्टेंस इज 30 मीटर, टाइम फर्स्ट ट्रेन ने कितना टाइम लिया 1 मिनट, तो इसको हम ऐसा मिनट में कन्वर्ट कर दें, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, और 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे 2 into 60 इक्वल्स टू 120 सेकंड। तो यहाँ पर टाइम लिखेंगे दैट इज t1 60, 10 से 10, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 से 1। तो यहाँ पर पावर जो लगी है वो कितनी लगेगी 1000, और ये कितना है 10, दैट इज इतनी वाट 10,000 वाट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10,000 वाट को 10, क्योंकि 1000 में 1 किलोवाट होता है, तो 10,000 में 10 किलोवाट। दिस विल बी द पावर एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट क्रेन। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड के अंदर हमारा जो वर्क डन होगा वो सेम होगा, क्योंकि सेम मास है, ग्रेविटी है वो भी सेम है, और s की वैल्यू है वो भी सेम है, ओनली चेंज क्या है टाइम दैट इज t। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम दैट इज t2। पावर इक्वल्स टू वर्क डन जो यहाँ पर लिखा था सेम वही लिख देंगे,
that is 2000 multiply by 10 multiply by 30 upon में. Now time is 120 seconds, so we will write here 120. 10 से 10, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0 0. तो पावर कितनी होगी हमारी 5000 वाट. पावर कितनी होगी 5000 वाट. और इस पावर को हम जब किलोवाट में लिखेंगे तो 1000 में 1 किलोवाट और 5000 में 5 किलोवाट. सो द पावर exerted by the second crane is 5 kilowatt and the power exerted by first crane is 10 kilowatt. So question till now is complete. Now coming to the next part, do the cranes consume the same or different amount of fuel? कि जो तेल जो खर्च हुआ है, जो ईंधन खर्च हुआ है दोनों क्रेन में, वो सेम खर्च होगा या अलग अलग खर्च होगा. तो हम बात करते हैं कि जब मान लो बाइक अगर चल रही है तो हमारे पास टाइम से कोरिलेटेड नहीं है. डिपेंड क्या करता है कि बाइक चली कितनी है, वो डिपेंड करेगा ना. टाइम नहीं कि 1 घंटा चली 2 घंटा चली, वो कोई डिस्टेंस नहीं. अगर डिस्टेंस ये कि हमारे मान लो मेरे पास 2 बाइक हैं, ये एक ये 2, इसने भी 60 किलोमीटर ट्रैवल किया और इसने भी कितना ट्रैवल किया 60 किलोमीटर. ये 60 किलोमीटर करती है 5 घंटे में, ये 60 किलोमीटर कर रही है 3 घंटे में. तो कोई किसी में भी करे तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो फ्यूल खर्च हुआ है वो डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर, वर्क डन के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्क डन. की काम है वो कितना हुआ है. और दोनों केस के अंदर जो हमारा ये वर्क डन था ये क्या है, सेम. सो द अमाउंट ऑफ फ्यूल विल बी, वी कैन राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल विल बी सेम as the work done is same. कि वर्क डन जो है वो सेम है तो अमाउंट ऑफ फ्यूल भी क्या होगा हमारा, सेम होगा. So next numerical, how much time does it take to perform 500 joule of work at a rate of 10 watt? मतलब 10 watt ये क्या दे रखा है, रेट दे रखा है हमारा. क्या दे रखा है, रेट ऑफ 10 वाट. और ये क्या दे रखा है 500 जूल वर्क डन. वर्क डन का अगर हम बात करें तो क्या दे रखी है ये W, दैट इज द वर्क डन एट द रेट ऑफ 500 जूल. मीन्स ये क्या दे रखी है हमारी पावर. ये क्या दे रखी है पावर. हमें निकालना क्या है टाइम. तो हमें पता है पावर कितनी दे रखी है, पावर इक्वल्स टू 10 वाट एंड द वर्क डन W इक्वल्स टू 500 जूल. सिंस वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी तो यूनिट तो जूल ही होती है. तो हमें पता है पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम. पावर निकालना क्या हमें टाइम, तो टाइम को उधर ले जाते हैं और पावर को नीचे ले आते हैं. तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, इट इम्प्लाइज टाइम इक्वल्स टू वर्क डन. वर्क डन कितना है हमारा 500 जूल अपॉन में पावर. पावर कितनी है 10 वोट. कैंसिल कैंसिल, टाइम कितना हो गया हमारा 50 सेकेंड. हैंस द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 500 जूल ऑफ वर्क एट ए रेट ऑफ 10 वोट इज 50 सेकेंड. सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 5 कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट. बल्ब की क्या दे रखी है, पावर दे रखी है दैट इज 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स. टाइम दे रखा है. तो हमारे पास क्या गिवन है, पावर दैट इज P इक्वल्स टू 60 वाट. और क्या गिवन है टाइम, टाइम इक्वल्स टू दैट इज T इक्वल्स टू 6 आवर. कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड. मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड की यूनिट जो मैंने जब लेक्चर लिया था तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी लेंगे. यहाँ पे कौन सी यूनिट लेंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हमारी क्या होती है जो घरों में हम यूज करते हैं, दैट इज द किलोवाट आवर. तो हम इस वाट को किस में बदल देंगे, किलोवाट में. आवर तो किलोवाट आवर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और किलोवाट वाट को किस में बदल देंगे, किलोवाट में. तो किलोवाट में बदलेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 1000 इतना किलोवाट हो जाएगा. क्या आएगा 0 से 0 दैट इज 0.06 किलोवाट. 0.06 किलोवाट. अब हमें क्या निकालना है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम. तो यूनिट्स ऑफ कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, मान लो कि 60, यहाँ पर लिख लेते हैं सीधा यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जितनी पावर है और जितने टाइम के लिए. तो हमें पता है यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड या तो E की वैल्यू निकालनी है. E इक्वल्स टू क्या होता है हमारा P मल्टीप्लाई बाई T. कैसे आया देखो, हमें पता है वर्क डन इक्वल्स टू
पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम, और पावर वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी, E अपॉन टी। तो E की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, P मल्टीप्लाई बाई टी। ये जब थ्योरेटिकली पढ़ाया गया था तब समझाया था कि E इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये हमें निकालना है। पावर कितनी हो गई, 0.06 किलोवाट मल्टीप्लाई बाई टाइम इज 6 आवर। तो एनर्जी हमारी जो यूनिट्स एनर्जी आई वो कितनी आई, 6 6 जा 36, और कितने के बाद पॉइंट 2 के बाद, तो 0.6 किलोवाट आवर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.36 किलोवाट आवर हमें निकालनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी होती है, 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो हमारे पास टोटल यूनिट्स कितनी आ गई, 0.36 units of energy will be consumed. So now the last numerical related to the power, that is a lift is designed to carry a load of 4000 kg। मतलब हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, वेट, दैट इज इक्वल्स टू 4000 kg थ्रू 10 फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग। कितने फ्लोर हैं, 10 फ्लोर है, और एवरेजिंग 6 मीटर पर फ्लोर, और हर फ्लोर की जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 10 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर की कितनी हाइट है, 6 मीटर। तो इंटू 6 इक्वल्स टू 60 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हाइट हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, 60 मीटर आ गई। तो हमें क्या करना है, टाइम दे रखा है t, टाइम इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। हमें क्या निकालनी है, पावर। क्या निकालनी है, पावर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मेथड है हमारे पास, तो हम दोनों मेथड करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं फर्स्ट मेथड, और यहाँ लिख देते हैं सेकेंड मेथड। तो देखो फर्स्ट मेथड जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वो वाला मेथड करेंगे। जैसे हमें पता है यहाँ पर वेट है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स। इनटू में डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, फोर्स। तो हमें पता है कि वेट, फोर्स कहता है कि 4000 kg थ्रू 10, मतलब 4000 kg क्या है, वेट है। तो फोर्स में हम अगर वेट को हम कितने से मल्टीप्लाई करें, अगर हमारे पास वेट क्या है, गिवन है, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है, यहाँ पर मास नहीं है, यहाँ पर क्या है, वेट। इट इज़ नॉट मास बट इज गिवन वेट, दैट इज 4000 kg। तो अगर वेट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, वेट को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाता है। क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है। तो कितना आ गया, 4000 हमारे पास वेट है इंटू 10, तो हमारे पास फोर्स कितना हो गया, F इक्वल्स टू 40,000 न्यूटन। F इक्वल्स टू 40,000 न्यूटन फोर्स हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, पावर। पावर इक्वल्स टू W अपॉन में T इक्वल्स टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहाँ से हम पावर निकाल लें तो पावर कितनी हो जाएगी, P इक्वल्स टू फोर्स कितना है 40,000 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट दैट इज S इक्वल्स टू 60 मीटर अपॉन में टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड, 0 से 0। तो P इक्वल्स टू 6 4 24, 4 zeros इतनी, सॉरी 4 zeros इतना वो क्या आ गया, वाट। तो पावर क्या आ गई हमारी 24 और 4000 मतलब 2,40,000 वाट। और इस पावर को जब हम क्या करेंगे, किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 में वाट में 1 किलोवाट होता है, तो 240 इसके बाद 1000 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 240 किलो वाट। सो दिस इज थ्रू द फर्स्ट मेथड। ये हमने क्या किया है, फर्स्ट मेथड से इसको सोल्व किया है। सेकंड मेथड हम क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर, सेकंड मेथड के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, S डिस्प्लेसमेंट है, कितना है 60 मीटर, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो इसे हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज 60 अपॉन में 6 इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी कर सकते थे कि S अपॉन टी को हम क्या ले दें, वेलोसिटी ले लें, बात तो वही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू में वेलोसिटी। फोर्स कितना है 40,000 इंटू में 6, तो हमारे पास पावर कितनी आ गई 2,40,000 वाट।
और इस पावर को जब हम किलोवाट में करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सेंस द पावर of the lift will be 240 kilowatt. This is all about your chapter work, energy and power. This chapter is complete. Thank you so much.